एवरीवन, वेलकम टू द फारशात। तो गाइस, वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने बेसिकली अपनी जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट थी, जो हमारी डायनेमिक नॉट डायनेमिक, इट्स एक्सटेंडेड, हमारी जो एक्सेस लिस्ट थी वो हमने देखी थी। तो हम कुछ और एडवांस एक्सेस लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे राउटर ले रखे हैं। तो आप ओके, तो आपकी टोपोलॉजी कैसी भी हो सकती है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसे से हम करेंगे एक्सेस लिस्ट को अपनी कॉन्फ़िगर। तो एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक एक्सटेंडेड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस ले सकते हैं। और भी यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। आईपी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट हो गई, लाइक एक्सपेंडेड रेंज, और भी यहाँ पे आपको काफी सारी दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अब इसमें बात करूंगी। पहले एक बार डायनेमिक वाली लेके देखते हैं। डायनेमिक, ओके, डायनेमिक एक्सटेंडेड हमने ये ली, सिर्फ हमने एंटर करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन मार्क, ओके। तो एक्चुअली डायनेमिक, हम अगर हमको एक्सेस लिस्ट लेनी है यहाँ पे, तो हमारी सिर्फ यही कमांड रहेगी जो कि अभी हमने देखी है, ठीक है। डायनेमिक एक्सटेंडेड इस तरीके से। और अगर हम दूसरी वाली लें, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करा है, ठीक है। डायनेमिक हमने देख लिया है, और हमने बेस हमने नॉर्मल जो हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट थी या फिर एक्सटेंडेड वाली थी, वो हमने देख ही ली थी। अगर रेट लिमिट हमको करनी है, सेम रेट लिमिट और स्पेसिफिक एक्सेस लिस्ट, मतलब यहाँ पे हमको देखनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे रेट लिमिट हम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। या तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस, एसीएल, एक्सेस लिस्ट, इंडेक्स हम देख सकते हैं, मैक एड्रेस एक्सेस लिस्ट देख सकते हैं। तो ये इस टाइप से हमारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप चूज कर सकते हो जो भी आपको करना चाहिए। और इनमें ये नंबर रेंज दे रखी है, तो मैं सबसे पहले वाली ही कर रही हूँ। उसमें मैंने 2 नंबर यहाँ पे दिया, और मैं करती हूँ क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पे हम मास दे सकते हैं या फिर प्रेसिडेंस दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइक प्रेसिडेंसी दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 करा, क्वेश्चन मार्क, और एंटर, ठीक है। नॉर्मल हमारी ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो भी हमारे ऑप्शंस थे। और अगर हमको एक्सटेंडेड ही, मतलब एक्सटेंडेड में ही करना है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के अंदर भी हमारी जैसे ऑप्शंस हैं, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट और क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हमारी जो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है वो कौन सी है, हमारी ये वाली, ठीक है। तो इस रेंज में से हम कोई भी नंबर देते हैं, जैसे कि मैं 1 1 2 देती हूँ, और क्वेश्चन मार्क करते हैं उसके बाद, ठीक है। परमिट, डिनाई, और ये हमारे डायनेमिक हमको ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक वाला ऑप्शन चूज कर रही हूँ, डायनेमिक क्वेश्चन मार्क हमने करा। तो यहाँ पे हमको अपने डायनेमिक के लिए यहाँ पे वर्ड हमको देना है, तो मैं लिस्ट 2 दे देती हूँ। क्वेश्चन मार्क हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमको टाइम बेस, अगर हमको टाइम आउट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, लाइक टाइम वाला फैक्टर भी यहाँ पे अगर हमको लगाना है, तो ये भी हम लगा सकते हैं, टाइम आउट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम टू लीव, यानी टीटीएल की, यस, टीटीएल की वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम टू लीव हमारा कितना रहेगा, तो मैं यहाँ पे 100 दे देती हूँ, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब परमिट और डिनाई हम कर सकते हैं, ठीक है। किसको डिनाई करना है, किसको परमिट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। परमिट, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा 172.16, जो हमारा मतलब मेरे बस कहने का यहाँ पे, परमिट, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। परमिट, क्या आपको परमिट करना है, टीसी मतलब प्रोटोकॉल करना है, कौन सा प्रोटोकॉल करना है, आईसीएमपी करना है, टीसीपी करना है, यूडीपी करना है, या फिर लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल को परमिट कराना है, डिनाई कराना है, या फिर आईपी प्रोटोकॉल नंबर हमको देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीसीपी कर देती हूँ, क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एनी कर सकते हैं हम, होस्ट को स्पेसिफिक कोई होस्ट का आईपी हम डाल सकते हैं, या सीधा हम सोर्स एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा एनी, और क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। और देखो मैंने क्या करा, सोर्स के लिए एनी डाला है, और मैं अब क्या करती हूँ, डेस्टिनेशन के लिए मैं यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शन दिख रहा है डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल सकती हूँ, डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ एनी भी डाल सकती हूँ। और अगर लाइक ई और क्यू इक्वल, मीनिंग इक्वल, मैच ओनली पैकेट ऑन, मतलब अगर इसके इक्वल होगा जो हम कंडीशन डालेंगे तो ही वो लाइक परमिट होगा। ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, और होस्ट सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट, और यहाँ पे ये और भी हमारा दिख रहा है, रेंज है या फिर एनी एनी क्यू है। तो ये हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एनी यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क करते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। टाइम रेंज देखो, तो टाइम रेंज हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने टाइम आउट पहले भी दिया है, बट टाइम रेंज हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं टाइम वाला फैक्टर यहाँ पे अगर लगाऊं, टाइम रेंज क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो वर्ड हमको देना है, तो टाइम 1 मैंने दिया, क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो ये टाइम 1 जो भी हमने ये बनाया है, ठीक है, टाइम बेस हमने एक्सेस लिस्ट हमारी बना रखी है, ये डायनेमिक है बेसिकली। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को भी यहाँ परमिट डिनाई करा रहे हैं, साथ में हम टाइम बेस्ड की यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करी टाइम रेंज की। तो यहाँ पे देखो काफी सारे अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, या फिर इतना भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्नोलेजमेंट है, मैच ऑन दी एक्नोलेजमेंट बिट, या फिर यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से ही इसको इतना ही छोड़ रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से हमारी एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है। बाकी एक्सेस लिस्ट के लिए हम चलते हैं गाइज अपने इंटरफेस पे। इंटरफेस 0 by 0 पे हम चलेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे आईपी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आईपी क्वेश्चन मार्क हमने करा, उसके बाद यहाँ पे हमारी होगी एक्सेस लिस्ट का हमारा ऑप्शन मिलेगा, लेट मी चेक। तो गाइज मैंने एक गड़बड़ करी थी, मैंने क्या करा था, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने करा था इंटरफेस मैंने ले लिया था, और यहाँ पे आईपी के बाद मेरे को कोई भी एक्सेस लिस्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब इसको यहाँ पे अगर हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे एग्जिट, सॉरी एग्जिट करते हैं, और हम करेंगे अब यहाँ पे आईपी एंटर, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो अब हमको देखो एक्सेस लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेती हूँ एक्सेस लिस्ट, अब हमको ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। एक तो हमारा है एक्सटेंडेड, ठीक है, एक हमारा है स्टैंडर्ड। ये बेसिकली हमने ये देख लिए हैं, लेकिन जो हमारे जो लाइक एडवांस जो हमारी एक्सेस लिस्ट होती है वो किसके अंदर आती है, हमारी एक्सटेंडेड के अंदर ही आती है। तो हम एक्सटेंडेड को यहाँ पे लेते हैं, और एक्सटेंडेड को मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी, मैंने करा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड आईपी, एक्सेस लिस्ट नंबर करना है आपको, या फिर लाइक एक्सपेंडेड रेंज वाला आपको ऑप्शन चूज करना है, या फिर जो भी आप वर्ड यहाँ पे देना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ड यहाँ पे करती हूँ, तो माई लिस्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, माई लिस्ट क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ करती हूँ एंटर। अब करते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक का भी ऑप्शन दिख रहा है, परमिट, रिमार्क, इवेलुएट, और डिफॉल्ट का भी दिख रहा है, ठीक है। सेट ए कमांड टू इट्स डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वाली भी आप बना सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे डायनेमिक के अंदर ही चलती हूँ, डायनेमिक, और क्वेश्चन मार्क हम करते हैं, तो नेम ऑफ अ डायनेमिक लिस्ट, ठीक है। तो नेम हम डालते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे कि माई लिस्ट ही डाल देती हूँ, क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं टाइम आउट मैंने पहले भी आपको करके दिखाया, ठीक है। तो टाइम आउट यहाँ से आप चूज कर सकते हो, पहले भी हमने करा था ये ऑप्शन, मतलब लेकिन वो हमने दूसरे तरीके से करा था, यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
तो गाइज हम क्या कर रहे थे, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और हमने यहाँ पे नेम दे दिया XYZ, आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बैक करके भी दिखाती हूँ। डायनेमिक का तो मैंने बता ही दिया, टाइम आउट के साथ आप कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे हमको क्या करना है, आईपी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर ही, देखो एक्सेस लिस्ट का आपको ऑप्शन मिल गया है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट राइट करती हूँ, क्वेश्चन मार्क हम करते हैं, यहाँ से हम करेंगे एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मैंने करा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमको यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का अपना नेम दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव दे दिया। ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट में यहाँ दे देती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप दे सकते, सॉरी रिफ्लेक्ट, आपका जो मन करे वो आप नेम दे सकते हो। क्वेश्चन मार्क हम करते हैं एंटर। ठीक है, ये हमने करा। यहाँ पे हम करेंगे परमिट, जिसको हम परमिट कराना चाहते हैं। ठीक है, परमिट जैसे कि मैं यहाँ पे कराना चाहती हूँ आईपी को। ठीक है, आईपी को हम यहाँ पे परमिट कराते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे एनी को चूज करती हूँ बजाय कि हाँ यहाँ पे आईपी या होस्ट देने के। तो मैं यहाँ पे सोर्स के लिए एनी देती हूँ, डेस्टिनेशन के लिए भी एनी देती हूँ। क्वेश्चन मार्क हम करते हैं, क्वेश्चन मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे आपको करनी है लिस्ट, तो रिफ्लेक्ट यहाँ पे हम चूज करेंगे रिफ्लेक्ट, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेस लिस्ट का नेम है वो यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट ही था, क्वेश्चन मार्क हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम आउट भी है, टाइम आउट यहाँ पे टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये हमने डायनेमिक के केस में भी देखा था, तो उसमें भी हमने यहाँ पे दिया था। जैसे मैं यहाँ पे 150 दे देती हूँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्दर आपको टाइम रेंज भी आपको दिख रही है। TTL देखो, टाइम टू लीव वैल्यू भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, टाइम रेंज यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरीके से आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज एक्सेस लिस्ट। हमने एक्सेस लिस्ट की काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन देखी, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो हमारी एक्सेस लिस्ट को। सो थैंक यू गाइज।